फजान रूल दिया था फजान ने, ठीक है, फजान रूल। फजान रूल क्या कहता है कि एक मिनट, प्रवंशी अंदर आ रही है। जो फजान रूल दिया था फजान ने, उसने कहा था कि कैटायन का जितना छोटा साइज होगा, है ना, तो और अनायन का जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन मतलब कैटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिस्टॉर्ट करना, अपनी तरफ खींचना। तो फजान क्या कहता है कि जितना छोटा कैटायन होगा और जितना बड़ा एनायन होगा, बड़ा एनायन क्यों, क्योंकि बड़ा एनायन मतलब न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट शेल पे कम होगा, तो इसका मतलब वो किसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाएगा, वो कैटायन के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जितना छोटा कैटायन होगा मतलब उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, वो क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। और ये डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड कैटायन, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इस फिनोमिनन को, पोलराइजेशन। एंड बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन फिनोमिनन उस कंपाउंड में कैसा करेक्टर आ जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर आ जाएगा। कैसा करेक्टर आ जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर। मतलब जिसमें जितना ज्यादा, जिस कंपाउंड में जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा वो कंपाउंड में उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा, जब कैटायन छोटा होगा और एनायन बड़ा होगा। जितना छोटा कैटायन होगा वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतनी तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, और जितना बड़ा एनायन होगा वो उतनी आसानी से कैटायन की तरफ खिंच जाएगा। और इस दिस डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड्स कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। और जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होगा। पोलराइजिंग पावर मतलब एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना। तो आप ये कह सकते हो कि कौन से कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, वो कंपाउंड जिसका कैटायन छोटा होगा और एनायन बड़ा होगा। जितना छोटा कैटायन होगा उसका पोलराइजेशन पावर उतना ज्यादा होगा, जितना बड़ा एनायन होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी मतलब कि कैटायन की तरफ खिंच जाना। कौन सा एनायन, वो एनायन जो बड़ा होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से, अपने न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, तो वो कैटायन की न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा, है ना। तो एनायन के खींचने को हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। और कैटायन का एनायन को अपनी तरफ खींचना, इसको हम बोलते हैं, कैमरा नीचे कर दीजिए। हाँ, कैटायन का एनायन को अपनी तरफ खींचने को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जितना छोटा कैटायन होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, और जितना बड़ा एनायन होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर कब होगा, जब उसका कैटायन छोटा और एनायन बड़ा होगा, तब उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, मतलब उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। तो हमने अभी देखा कि केवल लिथियम के हैलाइड ही कोवेलेंट है, बाकी सोडियम पोटेशियम इनका साइज बड़ा है, तो इन सब के हैलाइड क्या है बच्चों, आयोनिक है। और लिथियम का भी कौन सा, LiF की बात करें तो देखिए F का साइज, F एनायन, इसका साइज छोटा है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी, तो LiF जो है वो आयोनिक होता है, वो कोवेलेंट नहीं होता। कोवेलेंट कौन होते हैं, LiCl, LiBr, Li, ये सब कोवेलेंट होते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि इनका एनायन बड़ा है। अब इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर किसका होगा, जिसका एनायन बड़ा होगा। एनायन बड़ा किसका है, आयोडीन का, तो Li में कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा LiBr से, और LiBr का ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा LiCl से। उसी तरह से अगर मैं LiCl, NaCl, है ना, KCl या फिर RbCl की बात करूं, तो उसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर किसका होगा, जिसका कैटायन छोटा है। देखो यहाँ हम एनायन देख रहे थे, जिसका जितना बड़ा एनायन उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। यहाँ पर हम कैटायन देखेंगे क्योंकि एनायन तो सब सेम है, तो जितना छोटा कैटायन उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। तो यहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर का ये होगा, और यहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर का आपका ट्रेंड ये होगा। इज इट ओके बच्चों, समझ में आया? कोई है जो समझाएगा, इसको फिर से एक्सप्लेन करेगा या मैं फिर से समझाऊं? ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि पोलराइजेशन क्या होता है बच्चों। पोलराइजेशन मतलब बच्चों कैटायन का एनायन को अपनी तरफ खींचना, ठीक है। अब पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा बच्चों, जब कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा होगा। देखो बच्चों, जितना कैटायन का साइज छोटा होगा ना उसमें उतना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा,
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही तो खींच रहा है ना बच्चों एनायन को अपनी तरफ, है ना। नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ कौन खींच रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, मतलब उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। और जितना बड़ा साइज होगा एनायन का, क्योंकि एनायन का कौन सा पार्ट खींच रहा है? आउटर मोस्ट शेल। अब देखो अगर एनायन का साइज बड़ा होगा तो वो आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर रहेगा, है ना, अपने न्यूक्लियस से। तो मतलब वो कैटायन की तरफ जल्दी खिंच जाएगा। तो कंडीशंस क्या होती है? पोलराइजेशन कब होगा बच्चों? जब कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा होगा। जिस भी कंपाउंड में कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा होगा, उसमें पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन मतलब tendency of cation to distort the electron cloud of anion toward itself। और जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा। ठीक है बच्चों। तो देखो अब मैंने दो एग्जांपल लिए। मैंने आपसे अभी कहा कि केवल लिथियम के हैलाइड ही कोवलेंट होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इनके हैलाइड जो है वो आयोनिक होते हैं क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है बच्चों। ठीक है। तो देखो मैंने आपसे कहा LiCl, है ना, NaCl, KCl, RbCl और CHCl। अब आप मुझे बताओ इसमें से सबसे छोटा कैटायन कौन सा है बेटा? यस बच्चों बताओ सबसे छोटा कैटायन कौन सा है इनमें? मैम लिथियम। लिथियम। तो लिथियम का सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा कैटायन का, उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर कौन होगा? LiCl, फिर NaCl, फिर KCl, फिर RbCl, फिर CHCl। अब अगर मैं एक काम करूं, मैं सारे के सारे कैटायन सेम ले लूं, मतलब LiCl, LiF, LiBr और LiI। अब सब में लिथियम, सब में कैटायन सेम ही है। तो अब मैं एनायन देखूंगी, किसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा? जिस एनायन का साइज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वो जल्दी डिस्टॉर्ट होगा। तो कौन सा एनायन सबसे बड़ा है बच्चों? कौन सा एनायन सबसे बड़ा है? मैम क्लोरीन का। किसका? कौन सा एनायन सबसे बड़ा है? मैम आयोडीन का। आयोडीन का। क्या कर रहे हो भाई अक्ष? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से जाने में साइज बढ़ता है, सबसे बड़ा आयोडीन हुआ ना अक्ष, है ना। यस मैम। हाँ, तो जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज्यादा उसका डिस्टॉर्शन होगा कैटायन की तरफ, और उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा LiI में, फिर LiBr में, फिर LiCl में, फिर LiF में। इज इट ओके? अब समझ में आया उत्कर्ष? यस मैम। बाकी लोगों को समझ में आया? प्लीज बोलो नहीं समझ में आया तो डाउट Yes, पूछ ma'am. सकते हैं। प्रवंशी, अदिति, प्रवंशी आपका एग्जाम है बेटा, बोलो समझ में आया आपको? नो मैम। अच्छा समझ। अदिति तुम्हें समझ में आया? अदिति अदिति हाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आप लोगों को। फिर से सुनो। देखो बच्चों पोलराइजेशन क्या होता है? देखो कैटायन का छोटा होना, अगर कैटायन जितना छोटा होगा उसका न्यूक्लियर पावर उतना ज्यादा होगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा। वो क्या करेगा? एनायन के इलेक्ट्रॉन को मतलब लास्ट शेल में, जो इसका जो शेल है लास्ट शेल, है ना, वो देखो एनायन हमेशा बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा तो क्या होगा? इसका लास्ट शेल जो है वो इसके न्यूक्लियस से दूर होगा। इसके न्यूक्लियस से दूर होगा तो मतलब वो इसकी तरफ खींचेगा। तो ये इसका जो लास्ट शेल है ना, इसके तरफ डिस्टॉर्ट हो जाएगा ऐसे, है ना, ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और इस डिस्टॉर्शन के कारण इनके अंदर कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा, मतलब इनके जो बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में आ जाएंगे, है ना बच्चों। और इसलिए हम कहते हैं कि कोवलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा होता है? आयोनिक की जगह कोवलेंट बॉन्ड बन गया। क्यों? क्योंकि कैटायन छोटा था, उसने इस एनायन के लास्ट शेल को अपनी तरफ खींच लिया, तो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था वो बीच में आ गया। बस शेयरिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर का बीच में आना। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोवलेंट बॉन्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना छोटा कैटायन होगा, जितना बड़ा एनायन होगा, है ना, इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में पोलराइजेशन होगा बच्चों। कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और कोवलेंट करेक्टर जनरेट हो जाएगा। तो कौन से कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा बनेगा या कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा? जिसका कैटायन छोटा और एनायन बड़ा होगा, है ना। कैटायन मतलब लिथियम का कैटायन, आपने देखा होगा लिथियम के कंपाउंड्स ही कोवलेंट होते हैं, लेकिन LiF कोवलेंट नहीं, LiF आयोनिक होता है, क्योंकि इसमें फ्लोरीन जो है वो एनायन छोटा है। तो मैंने कहा ना कि पोलराइजेशन के लिए एनायन का बड़ा होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन इतना छोटा है, उसका तो आउटर मोस्ट शेल जो है लिथियम की तरफ इसलिए नहीं खींचेगा क्योंकि इसका न्यूक्लियस ही इसको खींच लेगा। तो ये क्यों लिथियम की तरफ जाएगा? ये अपने न्यूक्लियस की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए तभी पोलराइजेशन होगा। इसलिए LiF जो है वो आयोनिक होता है, कोवलेंट नहीं।
इज इट ओके प्रवंशी? KCl, KCl, RBCl, इन सब में देखो हाँ प्रवंशी मुझे बताओ, प्रवंशी इन सब में कोवलेंट करेक्टर LiCl का ज्यादा क्यों है? मैम मेरी स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई एकदम से, बस ऑप्शंस दिख रहे हैं। जितना बड़ा एनाइन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा और उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा, याद रखना, दिस इज द फजान रूल। तो हम ये कह सकते हैं कि LiCl, NaCl, KCl, RBCl, इसमें सबसे छोटा कैटायन कौन सा है? लिथियम। तो लिथियम का पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसमें कोवलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। उसी तरह से अगर मैं कैटायन को सिमिलर ले लूं और एनाइन को डिफरेंट ले लूं, तो वो कंपाउंड जिसका एनाइन बड़ा होगा, है ना, उसमें अगेन पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि एनाइन बड़ा होना चाहिए, कैटायन छोटा होना चाहिए। तो देखिए आयोडीन का साइज जो है वो बड़ा है, तो इसलिए LiI में क्या होगा बच्चों? LiI में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, क्योंकि एनाइन का साइज बड़ा होना चाहिए। तो क्योंकि एनाइन का साइज बड़ा है तो इसका कोवलेंट करेक्टर इससे ज्यादा होगा, इसका इससे ज्यादा होगा, इसका इससे ज्यादा होगा, बल्कि हम कह सकते हैं LiF तो प्योरली आयोनिक होता है। इज इट ओके बच्चों? इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है उन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आप चाहो तो क्वेश्चन लिख लो, why LiF is insoluble in water। क्वेश्चन लिखो बच्चों, why LiF is insoluble in water, why Li but LiCl is soluble, but LiCl is soluble not only in water, but also in acetone, insoluble है, जबकि LiCl पानी में सॉल्युबल तो है ही, बट एसीटोन में भी सॉल्युबल है। अच्छा आपको ये पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जितने भी पोलार कंपाउंड है वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और जितने भी कोवलेंट कंपाउंड है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि एसीटोन, है ना, इथाइल अल्कोहल, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं बच्चों? लाइक इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, ये सब के सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि LiF जो है वो पानी में इनसॉल्युबल है। अब तुम लोग को पता है ना कि सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए। देखो तुम लोग जब Na शक्कर को C6H12O6 या C12H22O11 इसको जब तुम पानी में डालते हो तो पहले क्या होता है, इनके बॉन्ड टूटते हैं, है ना। तुमने जैसे NaCl नमक को पानी में डाला तो NaCl का बॉन्ड टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा अब जाके ये पानी से रिएक्ट करेगा, ठीक है, अब जाके पानी से रिएक्ट करेगा। अब LiF जो है तुम लोग देख रहे हो कि लिथियम भी छोटा है और फ्लोरीन भी छोटा है, तो दोनों ही छोटे छोटे हैं, तो इनका बॉन्ड जो है बच्चों वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब इनकी लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, है ना। तो इन ये हम कह रहे हैं ना कि स्मॉल कैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉल एनायन, क्योंकि लिथियम भी छोटा फ्लोरीन भी छोटा, तो इनके में बहुत स्टेबिलिटी होगी, तो इनका बॉन्ड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों। तो जब तुम इसको पानी में डालोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि इसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोनों का साइज छोटा है, तो दोनों की जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो नहीं टूटेगा। जबकि LiCl के अंदर तुम देख रहे हो कोवलेंट करेक्टर है ना, क्योंकि LiCl में क्या है, कोवलेंट करेक्टर है, क्योंकि Cl जो है वो बड़ा है ना, तो इसमें कोवलेंट करेक्टर है। और अगर एक कैटायन छोटा और एनायन बड़ा, है ना, तो कैटायन छोटा और एनायन बड़ा, मतलब इसका जो बॉन्ड है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो ना केवल ये पानी में डिसॉल्व होगा, बट ये एसीटोन में डिसॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोवलेंट करेक्टर है। कोवलेंट करेक्टर अभी मैंने बताया ना कि कैटायन छोटा है एनायन बड़ा है, तो इसके अंदर कुछ कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा, और इसी कारण ये ना केवल पानी में बल्कि एसीटोन में भी डिसॉल्व हो जाएगा। इज इट ओके? समझ में आया आप लोग को कि कैसे क्वेश्चन Yes. आते हैं? पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये लिथियम भी छोटा फ्लोरीन भी छोटा, तो इसका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि पानी में डिसॉल्व ही नहीं हो पाएगा। जबकि LiCl में Li छोटा Cl बड़ा, तो बॉन्ड वीक होगा, तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। और क्योंकि इसके अंदर कोवलेंट करेक्टर है और सारे कोवलेंट कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट
जैसे कि एसीटोन और इथाइल अल्कोहल इनमें डिसॉल्व हो जाते हैं। तो क्योंकि LiCl में कोवलेंट कैरेक्टर है इसलिए वो एसीटोन में भी डिसॉल्व हो जाएगा। इज इट ओके? यस मैम। आज बंद करेंगे अपन क्योंकि आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया। चलो लिखो, आंसर लिखो। बोथ lithium and fluorine has a small size. Both lithium and fluorine has a small size. Therefore, both lithium and fluorine has a small size. Therefore, LiF has high lattice enthalpy. Therefore, LiF has high lattice enthalpy. And therefore, it is insoluble in water. And therefore, it is insoluble in water. बच्चों आपसे कभी कोई पूछे ना कि बताओ ये चीज पानी में डिसॉल्व हो रही है, ये नहीं हो रही, तो आप बस ये लिख देना। एक चीज याद रख लो कि जब भी हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होगी वो चीज डिसॉल्व हो जाएगी। एक चीज एक दिमाग में बिठा लो। जैसे तुमसे बोला कि LiCl पानी में डिसॉल्व क्यों है हो रहा है बताओ, तुम उसमें ये लिख देना बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर देन लैटिस एंथैल्पी, है ना। तो लिखो LiCl हैज लोअर लैटिस एंथैल्पी। LiCl has lower lattice enthalpy. लोअर लैटिस एंथैल्पी क्यों है बताओ? जल्दी बॉन्ड टूटेगा, क्यों? क्योंकि Li छोटा Cl बड़ा, तो इसकी लैटिस एंथैल्पी लो होगी। तो LiCl has lower lattice enthalpy than hydration enthalpy. मैम हाँ यस बेटा। मैम जितना स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा हाँ वो उतना इंसॉल्युबल होगा पानी में, यस है मैम। ना। हाँ और स्ट्रॉन्ग किसके पीछे बनेगा बॉन्ड? जब दोनों का साइज सेम होगा, या तो दोनों छोटे हो या दोनों बड़े हों। अब ओके एक छोटा एक बड़ा है, जैसे अब Li छोटा Cl बड़ा, तो इनका बॉन्ड वीक हो जाएगा। इनका बॉन्ड वीक हो गया मतलब इसकी लैटिस एंथैल्पी कम हो गई, और लैटिस एंथैल्पी ओके कम है मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। अगर लैटिस एंथैल्पी कम है और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है मतलब वो चीज पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। इज इट ओके अक्ष? यस मैम यस हाँ मैम। बेटा हाँ। तो लिखो, अब रिकॉर्डिंग देखोगे तो और समझ में आएगा। हाँ लिखो, LiCl हैज लोअर लैटिस एंथैल्पी देन and higher hydration enthalpy ऐसा लिखो। LiCl has lower lattice enthalpy and higher hydration enthalpy, या LiCl has lower lattice enthalpy than hydration enthalpy ऐसा भी लिख सकते हो। LiCl has lower lattice enthalpy than hydration enthalpy। तो ज्यादा कौन हो गया? हाइड्रेशन एंथैल्पी। जब भी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी वो चीज पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, ध्यान रखना। और जब भी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी वो चीज पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। तो दोनों का कंपटीशन है, कौन ज्यादा है? जो ज्यादा होगा वो डोमिनेट हो जाएगा। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है लैटिस एंथैल्पी से तो वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। तो लिखो, LiCl has lower lattice enthalpy than hydration enthalpy. Therefore, it is soluble in water. Therefore, it is soluble in water. Therefore, it is soluble in water. Full stop लगा के लिखो, LiCl has also some covalent character. LiCl has also some covalent character due to polarization, and therefore it is soluble in organic solvent or non-polar solvent. Therefore, it is soluble in organic solvent or non-polar solvent such as acetone.
such as acetone written? Yes, ma'am. चलो Yes, ठीक है, तो आज ma'am. की क्लास, हाँ आज की क्लास यहीं बंद कर रहे हैं।